नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में सिधारी स्थित होटल के सभागार में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के अंतर्गत अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दानिश आज़ाद अंसारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि जो संपत्ति मुस्लिम भाइयों के द्वारा दान कर दी गई है और जिसका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों और सामाजिक कार्यों में किया जाएगा वह वक्फ संपत्ति है। धार्मिक कार्य में इस्तेमाल का मतलब जिस पर मस्जिद बने, मदरसा बने, ईदगाह बने वह धार्मिक इस्तेमाल है। सामाजिक कार्य यह जिस वक्फ संपत्ति पर स्कूल कॉलेज बने, अस्पताल बने और उसमें मुसलमान के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिले, अस्पताल में गरीब मुसलमानों का मुफ्त में इलाज हो। वक्फ संपत्तियों पर दुकानें बनाकर गरीब मुसलमानों से कम किराए पर दे दी जाए जिससे गरीब मुसलमानों का भला हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आजमगढ़ के मुसलमानों को यह पता नहीं है कि आजमगढ़ में 2662 वक्फ संपत्ति मौजूद हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजमगढ़ में 2662 वक्फ संपत्ति होने के बावजूद गरीब मुसलमानों को उसका कोई लाभ नहीं मिला है। यह भी स्कूल कॉलेज अस्पताल गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ संपत्ति पर नहीं खुला है। आजमगढ़ ही नहीं पूरे आजमगढ़ मंडल में भी किसी मुसलमान के भले के लिए कोई स्कूल कॉलेज अस्पताल वक्फ की संपत्ति पर नहीं खुला है। आजमगढ़ मंडल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्ति से मुसलमानों का भला करने के लिए कोई स्कूल कॉलेज अस्पताल नहीं खोला गया है। आज़ादी मिले 75 साल हो गए। कांग्रेस सरकार के अंदर में लंबे समय तक रही बहुत सी सरकारें आई और गईं। वो चाहते तो वक्फ संपत्ति के माध्यम से गरीब मुसलमानों के भले का काम कर सकती थी, लेकिन किसी ने भी गरीब मुसलमानों के भले के बारे में कोई कदम नहीं उठाया। आज़ादी के 75 साल बाद भी यह काम नहीं हुआ, इसलिए मोदी जी को गरीब मुसलमानों के भले के लिए वक्फ संशोधन विधेयक लाना पड़ा। वक्फ की संपत्ति खुदा की संपत्ति है जिसे इसलिए दान किया गया है कि जिससे गरीब मुसलमानों का भला हो सके। वक्फ की संपत्ति पर बहुत सी दुकानें बनी हैं। उन दुकानों को जो वक्फ संपत्ति का मुतवल्ली बना है वो अपनी जान पहचान और रिश्तेदारों को दे देता है। किसी गरीब जरूरतमंद मुसलमान को दुकान नहीं देता। वक्फ कानून में संशोधन पहली बार नहीं हो रहा है। 1954 में, 1995 और 2013 में वक्फ कानून में संशोधन उस समय की ज़रूरत को देखते हुए पहले की सरकारें कर चुकी हैं। इस अवसर पर अरविंद जायसवाल, प्रेम प्रकाश राज, इस्माइल फारूकी, अवनीश मिश्रा, विभा बर्नवाल, प्रोफेसर शाहबाजीद, एडवोकेट रिजवान कैसर, प्रधानाचार्य मेराज मिसबाही, मदरसा प्रधानाचार्य हाफिज तौरीक अहमद, सभासद नजराना अंसारी, सभासद मंसूर अहमद, हसन नशीम, परवेज आजमी, विवेक निषाद और मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। किस तरह से कन्विंस देखिए, आज हम जनपद आजमगढ़ में हैं और केंद्र की हमारी मोदी सरकार ने जो वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर आई है इसका पूरे देश भर में लोग आम मुसलमान इसका स्वागत कर रहे हैं। आज ऐसे एक प्रोग्राम में यहाँ पे आम मुसलमानों ने मुझे बुलाया है। हम जनपद आजमगढ़ में जिलाध्यक्ष जी हैं और हम सब जो हमारा मुस्लिम समाज के पास जो वक्फ की संपत्तियाँ हैं इसका इस्तेमाल मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, उनके विकास के लिए होना चाहिए। ये हमारी मोदी सरकार की हमेशा सोच रही है और ये वक्फ संशोधन अधिनियम उसी सोच का नतीजा है। इससे आम मुसलमानों के जीवन में एक विकास को हम पहुंचाने का काम करेंगे। अवैध कब्जे जो वक्फ की संपत्तियों को होते हैं वो अवैध कब्जे हटेंगे। और एक सबसे ज़रूरी बात है कि वक्फ बोर्ड में हमारे पिछड़े पासमानदा समाज का मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुलेंगे जिससे आम गरीब मुसलमानों को उसमें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले। इसके अलावा जो हमारे मस्जिद है, इदारे हैं, मदरसे हैं, जो हमारी ईदगाह है, कब्रिस्तान है, इनके ऊपर कोई भी आँच नहीं आएगी। ये जो विपक्ष ये जो भ्रम फैला रहा है ये पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम से हमारे किसी भी ईदगाह, मस्जिद, मदरसे पे, करबला पे, कब्रिस्तान पे कोई आँच नहीं आएगी। अलबत्ता इस अधिनियम के आने के बाद जो अवैध कब्जे हैं हमारे कब्रिस्तानों पे, ईदगाहों पे, हमारे करबलाओं पे, वो वहाँ से कब्जा मुक्त हम कराएंगे और मुस्लिम समाज को विकास की नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। मुस्लिम समाज के विरोध में उतर आया है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने 15 मिनट ब्लैक आउट करके पूरा इसका विरोध दर्शाया है। क्या करेंगे? ये कहना झूठ होगा, गलत होगा कि मुस्लिम समाज इसके विरोध में। कुछ खास राजनीतिक दल के लोग वो ऐसी चीज़ जैसे सपा के प्रायोजित कुछ नेता, कांग्रेस के प्रायोजित कुछ नेता वो इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का इस्तेमाल मुसलमानों के विकास के लिए हो। जो लाइट बंद करने की एक मुहिम जो इन्होंने चलाई थी पूरी तरीके से फेल साबित हुई। आपने देखा कि आम मुसलमानों ने इसका कोई सहयोग नहीं किया है। आम मुसलमान पूरी तरीके से मोदी जी के साथ हैं।
ये बहुत एक बड़ी सौगात है जातिगत जनगणना। देखिए, हमारा भारत देश जाति की धुरी पे टिका हुआ है और अगर हम विकसित भारत का संकल्प लेते हैं तो बिना जातिगत संरचना को मजबूत किए संकल्प पूरा नहीं हो सकता। जातिगत जनगणना से न केवल पासमानदा समाज के सामाजिक, आर्थिक और विभिन्न शैक्षणिक स्थिति की चीज़ें स्पष्ट होंगी, आंकड़े सामने आएंगे, बल्कि उनके आंकड़ों के सामने आने के बाद उनके लिए ठोस नीति और नियम भी हम बना पाएंगे, जिससे पासमानदा समाज का उत्थान सुनिश्चित होगा। जो जातिगत जनगणना, इससे हमारे पिछड़े, दलित और पासमानदा समाज के जीवन को नई रोशनी मिलेगी। सर, जिस तरह से चन्नी ने कल कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ, सरकार सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं दे पाई 19 में, आज हम फिर मांग रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की मानसिकता यही है कि कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने की नीयत के साथ राजनीति की। आज जब जम्मू कश्मीर में कायराना आतंकवादी जो घटना हुई, उस पर पूरा देश एकजुट है और इसका कड़ा और मुंहतोड़ जवाब हमारी मोदी सरकार देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, जो कहीं से भी उचित नहीं। खड़गे जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हमला होगा नहीं, बस मोदी जी बस। देखिए, मैंने वही बोला ना कि आज कांग्रेस पार्टी का ये जो रवैया है, ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी को अब क्लियर करना चाहिए वो किसके साथ है, वो भारत के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है। ठीक, सिंधु जाल को क्या कहना चाहेंगे? चलिए।